हरियाणा के सोनगढ़ गांव की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी। मेहनत, जुनून और जिद की खुशबू। यहाँ के लोग सीधे साधे, मगर जब बात इज्जत या सपनों की आती थी तो किसी तूफान से कम नहीं थे। इन्हीं लोगों में एक था वीर जाट। वीर बचपन से ही हट्टा कट्टा और जिद्दी था। उसके बापू चौधरी हरनाम सिंह गांव के सबसे इज्जतदार किसान थे। मां सुमित्रा देवी का सपना था कि बेटा एक दिन फौजी बने और देश का नाम रोशन करे। वीर का सपना भी यही था, खाकी वर्दी पहनना, कंधे पर बंदूक और दिल में मां की दुआएं। 18 साल का होते ही वीर ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठता, खेतों के रास्ते दौड़ लगाता, मिट्टी में लौटता, दंड बैठक लगाता। गांव के छोरे हंसी उड़ाते, ओ वीरिया, छोड़ दे यो सपना, तू तो खेतों के लिए बना है। लेकिन वीर हंसकर कहता, जाट एक बार सोच ले तो मौत भी रास्ता छोड़ देती है। आर्मी की पहली भर्ती में वीर फिजिकल टेस्ट में पास हो गया, पर मेडिकल में मामूली चूक के कारण बाहर कर दिया गया। घर लौटकर मां के आंसू देखे, बापू ने सिर पर हाथ रखा और कहा, वीर, असली जाट वो है जो हार के बाद और ज्यादा जोर से लड़े। उस दिन वीर ने कसम खाई, अब हार का सवाल ही नहीं। अब वीर दिन में खेतों में काम करता, रात को चुपचाप गांव के कुएं पर दौड़ लगाता। गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, उसका जोश कम ना होता। दूसरी बार भर्ती आई। इस बार नाप तौल में, दौड़ में, मेडिकल में सब कुछ बढ़िया हो गया। जब फाइनल मेरिट आई, वीर का नाम सबसे ऊपर था। गांव में ढोल नगाड़े बजे। मां ने चूल्हे पर हलवा बनाया, बापू ने बाजरे की रोटी सेंकी। वीर ने वर्दी पहनी और मां बाप के पांव छुए। बापू की आंखों में आंसू थे, मगर छाती चौड़ी हो गई थी। वीर अब आर्मी में भर्ती हो चुका था। उसकी पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर हुई। कड़क वर्दी, चमकती बूट और दिल में देश के लिए जान देने का जज्बा। दोस्ती भी एक से बढ़कर एक जांबाजों से हुई। अमरजीत, रघुवीर, सूरजपाल जैसे योद्धा। एक दिन खबर आई कि बॉर्डर पर घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वीर और उसकी यूनिट को आदेश मिला, किसी भी कीमत पर दुश्मन को रोकना है। उस रात वीर ने मां की भेजी हुई लाल रुमाल को अपनी जेब में रखा और बोला, मां, तेरा लाल आज तुझे गौरवान्वित करेगा। रात के अंधेरे में वीर और उसके साथी सरहद पर पहुंचे। घना कोहरा था। अचानक गोलियां चलने लगीं। वीर ने बिना डरे आगे बढ़कर दुश्मनों पर धावा बोल दिया। एक एक करके कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया, पर एक ग्रेनेड वीर के बहुत पास फटा। वीर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक लड़ता रहा। जब फौज की मदद पहुंची तो वीर बेहोश था, लेकिन उसकी मुट्ठी में तिरंगा झंडा था, कसकर पकड़ा हुआ। गांव में जब वीर के घायल होने की खबर आई तो पूरा सोनगढ़ जैसे ठहर गया। मां ने मंदिर में दिया जलाया। बापू ने खेत के बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा और कहा, जाट का छोरा है, मौत से भी लड़कर आएगा। एक हफ्ते बाद वीर अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटा। उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सजाई, ढोल बजाए और वीर को बिठाकर गांव में घुमाया। वीर अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव का हर छोरा अब सुबह उठकर दौड़ लगाने लगा। खेतों के रास्ते जिम बनाने लगे। वीर ने सोचा, अब मैं सिर्फ फौज में नहीं, अपने गांव के लिए भी कुछ करूंगा। उसने गांव में एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चे फिजिकल, पढ़ाई और अनुशासन की ट्रेनिंग लेते थे। वीर अक्सर बच्चों से कहता, ख्वाब बड़े देखो, मगर मेहनत उससे भी बड़ी करो। वीर की कहानी में एक खूबसूरत प्यार भी था। गांव की ही एक सीधी सादी लड़की, गौरी। गौरी बचपन से वीर को पसंद करती थी, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब वीर सेना से लौटकर आया, गौरी ने उसके हाथों में मिठाई का डिब्बा थमाते हुए धीरे से कहा, तू ही तो मेरा हीरो था बचपन से। वीर मुस्कुराया और बोला, और तू मेरी जीत की दुआ। चौधरी हरनाम ने बड़े धूमधाम से दोनों का ब्याह करवा दिया। बाजरे की रोटी, सरसों का साग और लस्सी की महक से पूरा गांव गूंज उठा। वीर की कहानी ने एक बात साबित कर दी थी, जाट की मिट्टी में जो पला है वो हार मानना जानता ही नहीं। सोनगढ़ आज भी अपने वीर को याद करता है, खाकी वर्दी में, सीना ताने, आंखों में जुनून लिए हुए। कहानी से सीख, सपनों को सच करने के लिए मेहनत और जिद जरूरी है। हार चाहे कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। असली हीरो वही है जो खुद आगे बढ़े और दूसरों को भी रास्ता दिखाए। हरियाणा के सोनगढ़ गांव की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी, मेहनत, जुनून और जिद की खुशबू।
यहाँ के लोग सीधे साधे, मगर जब बात इज्जत या सपनों की आती थी तो किसी तूफान से कम नहीं थे। इन्हीं लोगों में एक था वीर जाट। वीर बचपन से ही हट्टा कट्टा और ज़िद्दी था। उसके बापू चौधरी हरनाम सिंह गांव के सबसे इज्जतदार थे। माँ सुमित्रा देवी का सपना था कि बेटा एक दिन फौजी बने और देश का नाम रोशन करे। वीर का सपना भी यही था, खाकी वर्दी पहनना, कंधे पर बंदूक और दिल में माँ की दुआएं। 18 साल का होते ही वीर ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठता, खेतों के रास्ते दौड़ लगाता, मिट्टी में लौटता, दंड बैठक लगाता। गांव के छोरे हंसी उड़ाते, ओ वीरिया, छोड़ दे यो सपना, तू तो खेतों के लिए बना है। लेकिन वीर हंसकर कहता, जाट एक बार सोच ले तो मौत भी रास्ता छोड़ देती है। आर्मी की पहली भर्ती में वीर फिजिकल टेस्ट में पास हो गया, पर मेडिकल में मामूली चूक के कारण बाहर कर दिया गया। घर लौटकर माँ के आंसू देखे। बापू ने सिर पर हाथ रखा और कहा, वीर, असली जाट वो है जो हार के बाद और ज़्यादा ज़ोर से लड़े। उस दिन वीर ने कसम खाई, अब हार का सवाल ही नहीं। अब वीर दिन में खेतों में काम करता, रात को चुपचाप गांव के कुएं पर दौड़ लगाता। गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, उसका जोश कम न होता। दूसरी बार भर्ती आई। इस बार नापतोल में, दौड़ में, मेडिकल में सब कुछ बढ़िया हो गया। जब फाइनल मेरिट आई, वीर का नाम सबसे ऊपर था। गांव में ढोल नगाड़े बजे। माँ ने चूल्हे पर हलवा बनाया, बापू ने बाजरे की रोटी सेकी। वीर ने वर्दी पहनी और माँ बाप के पांव छुए। बापू की आंखों में आंसू थे, मगर छाती चौड़ी हो गई थी। वीर अब आर्मी में भर्ती हो चुका था। उसकी पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर हुई। कड़क वर्दी, चमकते बूट और दिल में देश के लिए जान देने का जज्बा। दोस्ती भी एक से बढ़कर एक जांबाजों से हुई। अमरजीत, रघुवीर, सूरजपाल जैसे योद्धा। एक दिन खबर आई कि बॉर्डर पर घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वीर और उसकी यूनिट को आदेश मिला, किसी भी कीमत पर दुश्मन को रोकना है। उस रात वीर ने माँ की भेजी हुई लाल रुमाल को अपनी जेब में रखा और बोला, माँ, तेरा लाल आज तुझे गौरवान्वित करेगा। रात के अंधेरे में वीर और उसके साथी सरहद पर पहुँचे। घना कोहरा था। अचानक गोलियां चलने लगी। वीर ने बिना डरे आगे बढ़कर दुश्मनों पर धावा बोल दिया। एक एक करके कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया, पर एक ग्रेनेड वीर के बहुत पास फटा। वीर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक लड़ता रहा। जब फौज की मदद पहुंची तो वीर बेहोश था, लेकिन उसकी मुट्ठी में तिरंगा झंडा था, कस कर पकड़ा हुआ। गांव में जब वीर के घायल होने की खबर आई तो पूरा सोनगढ़ जैसे ठहर गया। माँ ने मंदिर में दिया जलाया। बापू ने खेत के बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा और कहा, जाट का छोरा है, मौत से भी लड़कर आएगा। एक हफ्ते बाद वीर अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटा। उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सजाई, ढोल बजाए और वीर को बिठाकर गांव में घुमाया। वीर अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव का हर छोरा अब सुबह उठकर दौड़ लगाने लगा। खेतों के रास्ते जिम बनाने लगे। वीर ने सोचा, अब मैं सिर्फ फौज में नहीं, अपने गांव के लिए भी कुछ करूंगा। उसने गांव में एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चे फिजिकल पढ़ाई और अनुशासन की ट्रेनिंग लेते थे। वीर अक्सर बच्चों से कहता, ख्वाब बड़े देखो, मगर मेहनत उससे भी बड़ी करो। वीर की कहानी में एक खूबसूरत प्यार भी था। गांव की ही एक सीधी सादी लड़की गौरी। गौरी बचपन से ही वीर को पसंद करती थी, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब वीर सेना से लौटकर आया, गौरी ने उसके हाथों में मिठाई का डिब्बा थमाते हुए धीरे से कहा, तू ही तो मेरा हीरो था बचपन से। वीर मुस्कुराया और बोला, और तू मेरी जीत की दुआ।
चौधरी हरनाम ने बड़े धूमधाम से दोनों का ब्याह करवा दिया। बाजरे की रोटी, सरसों का साग और लस्सी की महक से पूरा गांव गूंज उठा। वीर की कहानी ने एक बात साबित कर दी थी, जाट की मिट्टी में जो पला है वो हार मानना जानता ही नहीं। सोनगढ़ आज भी अपने वीर को याद करता है, खाकी वर्दी में सीना ताने, आंखों में जुनून लिए हुए।